मेरे प्रिय बच्चों, तुम जीवन में अक्सर खुशियों का धन, सफलता और बड़ी उपलब्धियों में खोजते हो, परंतु मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूँ कि सच्ची खुशियाँ तुम्हारे जीवन में रिश्तों के रूप में आ रही हैं। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से जुड़ता है संयोग नहीं है, वह मेरी ही योजना का एक भाग है। तुम्हारे घर का हर सदस्य, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सहकर्मी, ये सभी तुम्हारे जीवन की कहानी के पात्र हैं। कोई तुम्हें प्रेम देना सिखाता है, कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई तुम्हें त्याग का अर्थ समझाता है, तो कोई क्षमा की शक्ति का अनुभव कराता है। जब तुम किसी रिश्ते को दिल से स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे जीवन में आनंद का द्वार खुलता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि कुछ रिश्ते केवल कष्ट देने के लिए आए हैं, किंतु मेरे बच्चों, जो तुम्हें कष्ट देता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। वह तुम्हारे भीतर छिपी सहन शक्ति और करुणा को जगाता है। याद रखो, हर संबंध तुम्हारी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए भेजा गया है। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, तो वह मुस्कान लौटकर कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में आती है। रिश्तों में प्रेम और विश्वास ही वह बीज है जिससे खुशियों का वृक्ष उगता है। यदि तुम शिकायतों का बीज बोगे, तो दुख का फल ही तुम्हें मिलेगा, पर यदि तुम विश्वास और अपनत्व बोगे, तो सुख और शांति की फसल अवश्य काटोगे। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी रिश्ते को हल्के में मत लो। माता पिता का आशीर्वाद, भाई बहन का स्नेह, मित्रों की सच्ची संगति, ये सब तुम्हारे जीवन की अमूल्य निधि है। जब तुम इन रिश्तों का सम्मान करते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही खुशियों से भर जाता है। कभी अहंकार को अपने रिश्तों के बीच मत आने दो। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो प्रेम की रोशनी को रोक देती है। जब तुम मैं को छोड़कर हम को अपनाते हो, तब सच्ची प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई उपहार नहीं। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, अपने आस-पास देखो, कोई ना कोई ऐसा अवश्य होगा जो तुम्हारी परवाह करता होगा। रिश्तों का मूल्य तब समझ में आता है जब वे दूर हो जाते हैं। इसलिए जब तक वे तुम्हारे पास हैं, उन्हें प्रेम दो, समय दो और सम्मान दो। रिश्ते केवल खून के नहीं होते। कई बार अनजाने लोग भी तुम्हारे जीवन में देवदूत बनकर आते हैं। वे तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं, कठिन समय में सहारा बनते हैं। ऐसे हर व्यक्ति में मेरा ही अंश है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बनी रहें, तो अपने रिश्तों को सींचते रहो,
संवाद बनाए रखो। गलत फहमियों को समय रहते मिटाओ। छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। प्रेम की भाषा सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर रिश्ता तुम्हारे लिए सुख और शांति लेकर आए। तुम्हारा घर हंसी से गूंजे, तुम्हारे दिल में करुणा बसी रहे और तुम्हारे व्यवहार में मिठास झलके। याद रखो, खुशियाँ कहीं बाहर नहीं हैं, तुम्हारे अपने लोगों के बीच ही छिपी हैं। जब तुम अपने रिश्तों को समझते हो, स्वीकारते हो और निभाते हो, तब तुम पाते हो कि सच में खुशियाँ तुम्हारे जीवन में रिश्तों के रूप में आ रही हैं। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में एक दर्पण की तरह आता है। जो तुम दूसरों में देखते हो, वह कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी होता है। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम ही लौट कर आएगा। यदि तुम सम्मान करोगे तो सम्मान तुम्हारे जीवन का आभूषण बन जाएगा। इसलिए हर संबंध को सुधारने की शुरुआत स्वयं से करो। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, तब तुम्हारे रिश्ते भी मधुर होंगे। कभी यह मत सोचो कि केवल बड़े अवसर ही खुशियाँ लेकर आते हैं। कई बार एक छोटी सी बातचीत, एक सच्चा हालचाल पूछना, एक साथ बैठकर बिताया गया समय, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। रिश्तों में समय देना ही सच्ची भक्ति है। जब तुम अपनों के लिए समय निकालते हो, तब तुम मेरे ही कार्य को पूरा करते हो, क्योंकि मैं प्रेम में ही निवास करता हूँ। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर नया रिश्ता तुम्हें कुछ अच्छा सिखाए, पुराने रिश्तों में नई मिठास घोले, टूटे हुए संबंध फिर से जुड़े और तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कटुता ना हो। याद रखो, रिश्तों के रूप में जो खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं, उन्हें पहचानो, अपनाओ और संजो कर रखो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची समृद्धि है। मेरी शरण में रहो, प्रेम में बने रहो और हर रिश्ते को मेरा प्रसाद समझकर अपनाओ। तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक आनंदमय उत्सव बन जाएगा और रिश्तों के रूप में तुम्हें सच्ची खुशियाँ मिलती रहेंगी, सच्ची खुशियाँ मिलती रहेंगी। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। यदि मन की कोई भी व्यथा है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि संदेश प्राप्त करते रहना है तो बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा, ताकि समय समय पर संदेशों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम साईं राम।